हाँ जी। प्यासा में एक गाना था, रुत फिरे दिन हमारे। हाँ जी। वो गाना है हमारे पास लेकिन पिक्चर में नहीं था। हाँ, वो ऐसा हुआ कि पिक्चराइज तो किया था उन्होंने, उसकी जब ट्रायल थी पिक्चर की, तो मैं न्यूकमर थी, मेरी दूसरी फिल्म थी, मैं और मेरी मदर, और एक गुरदत्त जी की आदत थी अक्सर पिक्चर ख़त्म होने के बाद सब पूरे आर्टिस्ट सारे टेक्नीशियंस को दिखाते हैं और सबसे राय लेते हैं कैसी लगी। तो हाँ जी। फिर सब बारी बारी से पूछते रहे, तो फिर माला सिन्हा भी थी, जॉनी वॉकर सभी थे, अच्छा। स्टार कास्ट। तो जब उन्होंने मुझसे और मेरी मदर से पूछा आप कैसी लगी फिल्म, हमने कहा अच्छी है, बहुत सीरियस है, मगर एक गाना बहुत लंबा उससे ऐसा लगता है कि बहुत पिक्चर को खींच लिया, विच इज़ पुलिंग डाउन। पुलिंग डाउन। हाँ, इन द सेंस के द पिक्चर इज बिकमिंग टू लेंथी। एंड मैंने कहा ये पिक्चर इज़ बेस्ड ऑन द मेन कैरेक्टर विजय, यू नो, एज अ बॉय। तो जब ये मेरा गाना आता है ऐसा लगता है कि मैं अपना दुखड़ा रो रही हूँ। करेक्ट, सैड सॉन्ग। कैरेक्टर कैसे कि मैं अपना दुखड़ा, बट इट्स नॉट अबाउट मी, इट्स मेनली अबाउट द हीरो। सो और ऐसा लगता है पिक्चर बहुत लंबी हो गई है और वो गाना हो या ना हो फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा। तो क्योंकि मैं न्यू कमर थी, एवरीबॉडी वाज शॉक्ड कि तुम नहीं हो, ऐसे कैसे। बर्मन दादा की कहा, तो बर्मन दादा खड़े हुए और पहली बार मैंने उनको देखा, उससे पहले इंट्रोड्यूस करा चुके थे पिक्चर ट्रायल शुरू होने से पहले। तो उन्होंने कहा वहीदा तुम्हें पता है कितना सुंदर गाना है। मैंने कहा दादा गाना तो बहुत सुंदर है, क्योंकि गुरुदत्त जी ने कहा हर एवरीबॉडी शुड बी ऑनेस्ट। तो मैंने और मेरी मदर ने कहा हम दोनों को लगा कि वो खींच रहा है गाना, यू नो, पिक्चर को लंबा कर रहा है अननेसेसरीली। और मेरा पॉइंट ये था कि हीरो की पिक्चर है, उसमें मैं क्यों रोती गाती बैठी। तो फिर माला सिन्हा थी, वो मेरे से सीनियर थी, उन्होंने समझाया हाथ पकड़ के, देखो तुम अपने गाने को काटने के लिए कह रही हो, कभी कोई ऐसी बात नहीं करना चाहिए, जितना हमको दिखाया जाता है स्क्रीन पे उतना अच्छा है। तुम अपनी ओपिनियन इतनी ज़्यादा फ्रैंकली मत दिया। यही मैंने कहा। मैंने कहा दादा मुझे माफ़ कीजिए, मैं नहीं हूँ, मुझे नहीं मालूम कब किसके साथ क्या कहना चाहिए। गाना बहुत अच्छा है। तो गुरुदत्त जी का नहीं कोई बात नहीं, इट्स ओके। मैंने सबसे पूछा, वो अपने स्पॉट बॉय से भी पूछते थे कैसी लगी। अच्छा। गुरुदत्त जी की आदत थी, कैमरामैन कैमरा डिपार्टमेंट वालों को सबको पूछते, तो उन्होंने मुझे भी पूछ लिया। खैर वो बात रह गई। तो जब पिक्चर रिलीज़ हुई तो दूसरे हफ्ते उन्होंने वो गाना काटा। मतलब पहले हफ्ते गाना था पिक्चर में? पहले हफ्ते गाना था। अच्छा। तो गाना काटने के बाद गुरुदत्त जी ने मेरी मदर को फ़ोन किया कि मिसेस रहमान, भाई मैं मान गया, वो सारे ट्रायल में आप दोनों ही थे जिन्होंने कहा है गाना काटो। अच्छा, नेचुरली हम क्यों सुनते आपकी बात में। जब रिलीज़ हुई दूसरे हफ्ते ने देखा उस गाने पे लोग उठ के बाहर जाते थे सिगरेट पीने के लिए। मतलब दे वर नॉट इंटरेस्टेड वॉचिंग दैट सॉन्ग। सो यू बोथ वर राइट एब्सोल्युटली। एंड मैंने भी जाके थिएटर में देखा तो लगा इट्स यू नो बहुत पुल कर रही है पिक्चर को अननेसेसरी। मगर मैं कहूँगी मेरी जो कामयाबी है उसमें दादा का बहुत हाथ है, इन द सेंस वो तो सिर्फ म्यूज़िक डायरेक्टर रहे। जाने क्या तूने कही, जाने क्या मैंने कही, जो गाना है आज तक एवरग्रीन और इतना मीठा, इतना सुंदर, फिर उस पर इतना अच्छा खूबसूरती से पिक्चराइज किया गया, तो मैं सडनली वॉज नोटिस्ड बाय पीपल इन दैट पर्टिकुलर सॉन्ग। आई ओwe माई popularity to him for that song. I see, for that song. Yes. क्योंकि आज तक कोई भूले नहीं उस गाने को, और कभी कितनी बार आप सुन लें या देख लें आपको बोरियत नहीं महसूस होती, क्योंकि इतना फ्रेश है, इतनी मिठास है उसके संगीत में और लिरिक्स में और पिक्चराइजेशन में, क्योंकि उसकी हर चीज़ परफेक्ट थी, यू नो, विच इज़ रेयरली हैपेंस। हर चीज़ परफेक्ट, म्यूजिक, लिरिक्स, पिक्चराइजेशन एंड एवरीथिंग। तो वो आज तक जब जवान बच्चे कहते हैं कि हम जब भी हमने प्यासा देखी तो जाने क्या तुमने कही, जाने क्या
क्या अच्छा, जवान भी कहते हैं। बच्चे तब कहते हैं, मुझे तब लगता है कि सच कहे। पहले तो मैं सोचती थी मुझे खुश करने के लिए भी पोलाइट, यू नो। Right. नाउ शी इज अ सीनियर आर्टिस्ट टू बी स्वीट। हाँ जी। मैंने अच्छा कब देखी बेटा, कहाँ देखी? तो बोले वो जाने क्या तूने कहीं जो जिसका पिक्चराइजेशन है वो है। और जब डिटेल में जाते हैं तब मुझे लगती कि सही कह रहे हैं। और टिल टुडे माय फर्स्ट, यू नो, पीपल टॉक्ड अबाउट मी फॉर दैट पर्टिकुलर सॉन्ग। डिड यू लाइक इट मोर देन आज सजन मुझे मोहे अंग लगा दो? नहीं, आज सज्जन का क्या है, सुनने में वो भी भजन बहुत सुंदर, बहुत ही खैर प्यासा का तो हर गाना ही अच्छा है। बहुत अच्छा, नो डाउट। एक एक गाना को डिफिकल्ट टू कंपेयर को सा ज़्यादा अच्छा। आज सज्जन से उसका सिचुएशन अलग थी, ब्यूटीफुल सिचुएशन। एब्सोल्युटली। और उसकी डेप्थ बहुत थी, उसका संगीत अगन, वो बीच में ढोल वगैरह बजता है को तो बहुत ही अच्छा था। मगर इसमें क्या है, एक शरारत, एक फ्लर्टेशन। हाँ, इसमें फ्लर्टेशन वो सब था। यू सी दैट वाज मोर डीप, सैड इट वाज। आज सजन in fact it was a beautiful situation that the girl gets carried away and she's almost touching his shoulder. फिर वो गाना बंद होता है, she realizes कि उसके बाद लेटर एक बार काला बाजार के सेट पे आए थे। हाँ, तो उसमें था रिमझिम के तराने लेके आई बरसात। हाँ जी। तो वो सेट पे आए तो वो रिकॉर्ड हो चुका था गाना, मगर पिक्चराइज नहीं हुआ था। अच्छा। तो तब तक काफ़ी मिलना जुलना हो गया, क्योंकि देव के साथ भी वो थे, गुरुदत्त जी के साथ भी वो थे। तो फिर काफ़ी ऑफिस में या सेट पे आ जाया करते थे। तो बड़े स्वीटली, मैं नहीं भूली आज तक, वो कहने लगे, ही यूज्ड टू कम क्रिस्प वाइट धोती और कुर्ता, और पान के बेहद शौकीन, पान का डब्बा हाथ में रहता था। तो कहने लगे, वहीदा ये जो गाना पिक्चराइज करेंगे, मुझे पता है तुम भारतनाट्यम क्लासिकल डांसर हो, डांस मत करना, मगर एक लड़की जो बेहद खुश है और दिल करता है कि मैं उड़ जाऊँ, मैं वो करूँ, तो अब उन्होंने झट से अपना कुर्ता पकड़ा, धोती पकड़ी, बोली उसको ऐसे 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 करना। हम सब हंसने लगे। खुद किया ऐसे? खुद किया ऐसे? खुद करके कहते रिमझिम के ताराने बहुत हम हंसे, क्यों अच्छा नहीं है? नहीं, बहुत का स्वीट है, बहुत स्वीट। इट वाज लाइक अ चाइल्ड। फिर और इंटरेस्टिंग ये था कि गुरुदत्त जी और उनके प्रोडक्शन के थे गुरु स्वामी, ये दोनों आदतन पान खाते थे, बर्मनदार भी पान खाते थे। उस वक्त उनका पान आता था चौपाटी से, कोई जगह है वहाँ ख़ास पान की दुकान थी, तो गाड़ी जाती थी सुबह, उनके लिए सारे दिन का स्टॉक लेके आते थे। अच्छा, मुझे भी पान का बहुत शौक़ था, मगर ऐसा आदतन नहीं खाते थे। जब बर्मन दादा जब भी आए कहते, दादा मुझे एक पान, बोले हाँ, फिर जब डब्बा खोल के मुझे पान देते थे। तो गुरुदत्त जी और गुरु स्वामी कहते थे, दादा हमें ने तुम लोग तो बोले ये क्यों? हम पान खाते हैं आपकी तरह, एक के बाद एक के बाद। हाँ, इसीलिए तो एक के बाद मेरा स्टॉक खत्म हो गया, मेरे सारे दिन का स्टॉक। फिर वहीदा को क्यों दिया? वो वहीदा एक मांगती है, वहाँ से खुश हो जाती, फिर नहीं मांगती दोबारा। तुम लोग रुकते ही नहीं देते थे उनको। इन दोनों को बहुत गुस्सा आता है, ये गलत बात है, लड़की है इसको नहीं, लड़की का सवाल नहीं है। अगर ये मीना कुमारी की तरह पान पे पान खा रही होती तो मैं नहीं देता। तो अब क्या मीना कुमारी को नहीं, तो मीना कुमारी होगी, वो पान बहुत खाती है, मैंने सुना, उसको नहीं देता। वहीदा सिर्फ एक मांगती है, एक से थैंक यू बोल चुप हो जाती है। वेरी स्वीट, वेरी क्यूट। एक बार याद है स्टूडियो में फिर से वो आए और वो फुटबॉल के बेहद शौक होते हैं। तो वो मोहन बगान एक टीम होती थी, उनको सपोर्ट नहीं करते थे, वो करते थे ईस्ट बंगाल को। हाँ, वो एक बार इनकी टीम हार गई और मोहन बगान शायद जीत गया। अच्छा। तो वो डायरेक्टली मैच के बाद सीधे वो स्टूडियो आए, तो आके कहने लगे, गुरु कोई सैड सॉन्ग है? बोले नहीं दादा, अभी तो कोई सिचुएशन नहीं सैड। अरे सैड सॉन्ग कुछ भी करो, सिचुएशन निकालो। बोले क्यों? ज़बरदस्ती कहाँ से मैं निकाल? यार मैं आज बहुत दुखी हूँ, मेरी टीम हार गई, तो मुझे दिल करता है मैं रुलाऊँ और सैड सॉन्ग बनाऊँ। बोले कोई सिचुएशन नहीं है। नहीं कुछ तो करो तुम्हें।
मगर दादा मैं सोच के आपको बताते बताते आपका मूड ठीक हो जाएगा। हो ही नहीं सकता जब तक मेरी टीम जीतेगी नहीं, तब तक मैं दुखी रहने वाला हूँ। That's wonderful. अच्छा, गाता रहे मेरा दिल, हाँ जी। this song was added on later, is it? नो नो No? नो, नॉट गाता रहे मेरा दिल, क्या से क्या हो गया। क्या से- आई कांट से एडेड ऑन लेटर। सब गाने जो गाइड के थे हाँ, वो सब थे। बिफोर द रिलीज। उससे पहले मेरा गाना डांस था, मुझसे छल किए जाए। जी। हाँ, तो देव ने कहा वहीदा के कुछ ज़्यादा ही गाने डांस हो रहे हैं, व्हाट अबाउट मी। तो विजय आनंद ने कहा आपके अब सिचुएशन ऐसी है कि दैट यू हैव बीन अरेस्टेड फॉर योर फोर्जरी, तो उसमें आप कहाँ आके गाना गाएंगे। एंड शी इज़ सो एंग्री, वो आपको बिना मिले स्टेज पे जाके जैसा मूड भी दिखाया, मुझसे छल किए जाए, हाँ। वो उस मूड में है, तो आपको सिचुएशन है ही नहीं। तो उन्होंने इंसिस्ट किया नहीं मेरा गाना होना ही चाहिए। तो बर्मन दा ने कहा चलो बना रहे थे, मगर शूट इट वॉज शॉट इमीडिएटली बिफोर द रिलीज गाना था। गाना। एक बार किया था, एक बार दादा ने मुझे फ़ोन किया था और कहा कि वहीदा तुम मैंने तेलुगु फिल्म में काम शुरू किया था। हाँ मालूम है। हाँ, तो मालूम। वो पहला मेरा डांस था, वो फोक डांस, वो गाना था। हाँ, तो दादा ने मुझे फ़ोन करके कहा वहीदा वो तुम्हारा जो तेलुगु गाना है, हाँ, भूल गई। हाँ, पार्टली आता है। तो वो तुम मुझे गा के सुनाओ। मैंने कहा क्यों दादा, मैं सिंगर थोड़ी, ओहो मैं तुम्हारी आवाज़ रिकॉर्ड नहीं कर रहा, मुझे सुनना है। मैंने कहा क्यों दादा, तो वो मुझे पहले की उसकी जो तर्ज है इतनी अच्छी लगी, मैं उसको अपनी एक फिल्म में डालने वाला हूँ, बम्बई का बाबू। फिर से कहिए, मैं समझा नहीं ये बात आपकी। मेरी जो पहली तेलुगु फिल्म थी, हाँ। वो फोक सॉन्ग था। हाँ जी। तो दादा ने कहा मुझे तुम गा के सुनाओ। अच्छा, फोक डांस के बहुत शौकीन थे वो। हाँ, फोक म्यूज़िक के बड़े शौकीन थे। बड़े तो मौसम। बोले ये आंध्रा का है तेलुगु का, वो तो मुझे गा के सुनाओ। वो बिगिनिंग का जो है आंध्रा हाँ, का जो म्यूज़िक है वो हाँ। मैं अपने एक फिल्म में डालने वाला हूँ। मैंने कहा अच्छा। रियली दादा, अक्सर अब तक तो साउथ में हिंदी के गाने कॉपी करते रहे हैं, अभी आप नहीं वो बहुत ही अच्छा है, गा के सुनाओ, गा के सुनाओ। तो मैंने अपनी जो बेसुरी आवाज़ से सुना है, तो उन्होंने एग्जैक्टली वो बम्बई के बाबू में रखा है। कौन सा गाना? बोलने से देखा जाए मेरे चिन्नन्ना, देखने बम्बई को बोला है बाबू चिन्नन्ना। अच्छा, ये गाना तेलुगु गाने से किया है। हाँ, ये नेट पे है। हाँ। अच्छा, वो गाना तेलुगु का आपको याद है, वर्ड्स याद है पूरे नहीं, बहुत कुछ? ఏరువాకా సాగరోరన్నో చిన్నన్న నిన్నే నన్నా నేను చిన్నన్న, इतना याद है। Beautiful. Very nice, beautiful. और ये पूरा उन्होंने अपने रखा, वो सुचित्रा सेन गाती है हाँ, देव के हाँ। साथ। हाँ, बराबर है। Beautiful. It's a बम्बई का बाबू।